नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रही है। दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली में जल का संकट बरकरार है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भीषण गर्मी है, लेकिन पानी की जबरदस्त किल्लत है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कई तीखे सवाल पूछे। दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि टैंकर माफियाओं के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई है, और अगर कार्रवाई नहीं हो सकती तो दिल्ली पुलिस को भी कार्रवाई के लिए आदेश दिया जा सकता है। इसी के साथ कई बड़े और तीखे सवाल दिल्ली सरकार से पूछे गए हैं, जिसको लेकर दिल्ली की सरकार बुरी तरह से जल संकट को लेकर घिर गई है। इसमें तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान? मैं तो सोच रहा हूं कि ये दिल्ली का तिहाड़ी मुख्यमंत्री ये जेल से अभी तक कोई संदेश नहीं दिया था। पहले दिन जब वो जेल गया था तो याद है एक चिट्ठी लेकर के आई थी उनकी धर्मपत्नी, और ये आतिशी मार्लेना रोते रोते इमोशनल होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि देखिए ये आदमी कितना महान है। जेल में है तो जेल में उसे अपनी चिंता नहीं है, दिल्ली की जनता की चिंता है। और उसने कहा था कि उसे जेल में कोई जानकारी मिली है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की किल्लत हो गई है। याद आया? कहाँ हो भाई? टैंकर माफिया से कमाई चल रहा है। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। ये खुद गए सुप्रीम कोर्ट में क्या करने? राजनीति करने। क्या राजनीति करने? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि आपके आदेशानुसार हिमाचल से तो पानी आ रहा है, ये हरियाणा वाले बीच में खा जा रहे हैं। हरियाणा से जो है निकासी सही नहीं हो रही है, तो आप जरा सा हिमाचल प्रदेश हरियाणा की सरकार को, जहां बीजेपी की सरकार है, उसको कुछ निर्देश दें। क्यों? क्योंकि हमें फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलेगा कि देखिए दिल्ली की जनता ने आपको 7-7 सीटें आप जितवा दिए, लेकिन फिर भी पानी देने का जब समय आ रहा है, मतलब टोपी अपने फेलियर्स की किसी और के ऊपर पहनाना। तो जज साहब तो कल भी नाराज थे। कल नाराज इसलिए थे कि जो आपने जो कागज जमा किया उसमें जज साहब ने कहा था कि भाई इसमें त्रुटि है, त्रुटि को ठीक करके लाओ। कल जब ये लोग पहुंचे थे तो त्रुटि ठीक नहीं थी। भाई इनको करना है राजनीति, इनको दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मसाला ढूंढते हैं कि भाई हमको किसी तरीके से, तो ये सब ठीक ठाक नहीं किया तो कल फटकार लगी थी, आज फिर पहुंचना था। लेकिन आज हुआ ये कि अखबारों में भी खबर आ गई और आज तक वालों ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। आज सवेरे सवेरे वो स्टिंग ऑपरेशन चला। स्टिंग ऑपरेशन में क्या था? स्टिंग ऑपरेशन में था कि कैसे टैंकर माफिया खुलेआम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं और रोज लाखों लाख रुपए का न्यारे व्यारे ये लोग कर रहे हैं। दिल्ली की जनता जो है परेशान है। अब पहुंचे तो जज साहब जो है प्रसन्ना वी वार्ले और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस पीके मिश्रा और वार्ले साहब के सामने ये लोग पहुंचे। क्या कहा? दिल्ली गवर्नमेंट को कहा कि इफ यू कांट डील विद द टैंकर माफिया, आई विल आस्क दिल्ली पुलिस टू टेक एक्शन इन दिस मैटर। ये काम किसका है टैंकर माफिया को रोकने का? दिल्ली सरकार, क्योंकि जल किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है। सवाल यही है कि क्यों टैंकर माफिया को नहीं रोका जाए? अब क्यों नहीं, तो दिल्ली के लोग तो यही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के ही सारे लोग जो है टैंकर माफिया के साथ मिलकर के पैसे कमा रहे हैं। तो ये भी तो एक भ्रष्टाचार हुआ। भाई भ्रष्टाचार का, जब आपका टॉप का लीडर जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर है, जो व्यक्ति घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा और शीश महल बनाए, तो जब टॉप में ही बेईमान बैठा हुआ होगा तो नीचे वाले तो ऑटोमेटिकली वो भी देखेंगे, भाई तुम शीश महल बनाए हो तो हम भी छोटा मोटा झोपड़ी तो बना ही लें।
कब तक ये MIG फ्लैट और DDA फ्लैट में रहेंगे? हमें भी कुछ अपना सा घर होना चाहिए। तो ये तो संस्कृति, संस्कार, ट्रेडिशन, ऊपर का टॉप का लीडर जो करेगा वैसा ही नीचे भी होगा। लेकिन क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट कह रही है दिल्ली टैंकर माफिया इज वर्किंग एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। इफ दिल्ली गवर्नमेंट कैनॉट टेक एक्शन, then we can ask Delhi police to take action. Why were false statements made before this court? Water is coming from Himachal Pradesh. Then where is the water going in Delhi? There is so much slippage. Tanker mafia, what measures have you taken in this regard? अब देखिए इसका मतलब क्या है। जज साहब कह रहे हैं कि तुमने फॉल्स स्टेटमेंट्स क्यों दिए? वाई आर यू मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट? भाई आज जो फटकार लगी है, बेइज्जत कर दिया गया, सिर्फ गाली गलौज नहीं हुआ, बाकी सारा काम हो गया। आप कोर्ट के अंदर ही जाकर के फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ये नहीं कि कोई वकील या प्रतिद्वंदी आप पे ये बात कह रहा है। जज साहब खुद कह रहे हैं कि आप कोर्ट में आकर के फर्जी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? कोर्ट ने चोरी पकड़ ली। हाँ, बेसिकली पकड़ ली, और ये कहा कि भाई आप कह रहे भाई कि पानी तो हिमाचल से आ रहा है। दिल्ली में जो पानी पहुंच रहा है वो जो बर्बाद हो रहा है उसके खिलाफ आपने क्या काम किया? टैंकर माफिया को पानी मिल रहा है, जो पानी की जो चोरी हो रही है उसके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया? आप मुंह उठा करके चले आते हो राजनीति करने के लिए। तो मैं बार बार कहता हूं, देखिए धीरे 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 सबका पेशेंस लेवल जो है वो ऊपर उठता चला जा रहा है। आप ये देखिए कि कोर्ट में जब भी आम आदमी पार्टी पहुंचता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हर बार इनको फटकार पड़ती है। भाई क्यों पड़ती है? क्योंकि आपका नेचर जो है वो कि भाई आप राजनीति करेंगे हर चीज में। जनता को परेशानी, माने कोई जनता परेशान है, उसको किस सिचुएशन को कैसे राजनीति में इससे फायदा उठाया जाए, उसका पूरा दिमाग इन लोगों के पास है। अब आगे जज साहब ने कहा, द बेंच सेड people are suffering. We are seeing visuals on all TV channels. What measures have you taken to control water wastage if water scarcity is a recurring problem in summers? अब ये मूल पकड़ लिया जज साहब ने। बोले दिल्ली में कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। समर आते ही, गर्मी आते ही पानी की किल्लत होती है। तुम 9 साल से सरकार चलाओ भाषणबाजी करने के लिए, सिर्फ भाषणबाजी। आपने आज तक कभी किसी टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की? ये जो वेस्टेज जा रहा है उसके लिए क्या किया? अब जिस तरह की तस्वीरें दिल्ली से आ रही है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। बड़ा महान नेता है, बड़ी चिंता है दिल्ली की जनता को। कई जगहों पे पानी आना जो है वो बंद कर दिया गया, और इसलिए जज साहब ने क्या कहा, एक और बड़ा मूल पॉइंट, why are secretaries not filing the affidavits? Why are ministers filing these affidavits? Himachal says they have released the excess water already. Now Himachal says they don't have any excess water. Why was the board not informed? Water is coming from Himachal. Where is water going in Delhi? So much losses are happening in travel. सब क्या पानी जो है रास्ते में ही खत्म हो जा रहा है। पानी आ रहा है, जा कहाँ रहा है? और जो सबसे मूल पॉइंट कि भाई ये जो कोर्ट के अंदर आ रहे हो, ये मंत्री लोग क्यों एफिडेविट दे रहे हैं? सरकारी अधिकारी सेक्रेटरीज क्यों नहीं दे रहे हैं? कहने का मतलब सरकारी अधिकारी तो हिसाब किताब से देगा ना, वो इनकी सुनेगा नहीं, जो सही होगा वो बता देगा। और इसलिए जो बात उधर जो करेक्ट हो रहा है कि भाई आप झूठे झूठे स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हो? मतलब आपसे सरकार नहीं चल रही, आप सिर्फ ड्रामा कर रहे हो। What have you done to prevent water wastage coming from all these sources? Have you taken any action or FIR against any tanker mafia? Tanker mafias are getting water and pipelines are running dry. टैंकर वालों के पास पानी आ जा रहा है, और लेकिन टैप वाटर जो सप्लाई वाटर जो है वहां नल जो है वो सूखे पड़ रहे हैं। आपने क्या किया? तो अब देखिए कहाँ भाई आतिशी माले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इनका ध्यान कहाँ है?
कौन बनेगा स्पीकर। तो नीतीश कुमार जो है आज वहाँ नहीं गए। भाई तुम्हारा जो काम दिया गया है पानी सप्लाई देने का, भाई वो तो आपने किया नहीं। आप जब चुनाव जीते थे आपने कहा था कि भाई 24/7 टैप वाटर देंगे। यहाँ तो पानी के लाले पड़े हुए हैं। अभी भी कोई बता रहा था कि 25% दिल्ली का पॉपुलेशन जो है उसके पास पाइपलाइन का कनेक्शन ही नहीं है। जब तुम ये बेसिक काम नहीं कर सकते तो हमने रिकॉर्ड बना दिया। तो हम दो कहाँ पैसे देकर के छपवाता है आर्टिकल, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में माल दे दो और आर्टिकल छपवा लो कि वाह हमने बड़ा क्रांतिकारी काम कर लिया, ये कर लिया। तो पोल पट्टी इनकी और बीजेपी वाले इनको का ये नहीं है। एक दिन का टाइम दिया गया है, बोला गया हो गया बहुत। अब कल जो है क्या क्या एक्शन तुमने वाटर और टैंकर माफिया के खिलाफ लिए हैं उसका हिसाब किताब लेखा जोखा लेकर के आओ। सेक्रेटरीज को भी कहा गया कि भाई आप लोग भी अपने अपने तरफ से बताइए भाई क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर में। ये राजनीति इसके ऊपर नहीं होगी। और ये भी धमकाया गया है कि अगर ये लैकलस्टर रवैया आपका रहा तो आप जो अर्जी लेकर के आए हैं उसको ही हम लोग खारिज कर देंगे, फिर कोई यहाँ से आपको मदद नहीं दी जाएगी। ये केस क्या है इस चीज़ को समझिए। ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। पानी नहीं है, पानी के बगैर जीवन तो, अब पानी नहीं है, ये कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और जब इस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है, सुप्रीम कोर्ट सही गलत के ऊपर भी थोड़ा सा आंख बंद कर लेती है। लोगों को कैसे रिलीफ मिले उसके तरफ जो है उनका फैसला, बट नेचुरल होना भी चाहिए। न्याय जो है वो इस राजनीति के पचड़े से बाहर जनता को कैसे रिलीफ मिले। लेकिन इस ऐसे मुद्दे पे भी जजेस सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगा रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है। सर बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो वाकई में भीषण गर्मी है लेकिन दिल्ली की जनता को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। भारी जल की जो संकट है, समस्या जो है वो दिल्ली में है, जिसको लेकर खुद केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। आज उस पर सुनवाई हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही तीखे सवाल दिल्ली सरकार से पूछ डाले हैं, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार बुरी फंसती नजर आ रही है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिस पर कल एक बार फिर से सुनवाई होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।